कई बार हम बाहर जाते हैं, अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। कई जगह हम पार्क देखते हैं, मैदान देखते हैं, स्टेडियम देखते हैं, हम वहां पर जाते हैं। कभी वहां देखते हैं हम कोई सेल लगा, कभी हम देखते हैं कोई संत प्रवचन कर रहा, कभी देखते हैं कोई भजन संध्या हो रही है, कभी हम देखते हैं कोई गीत संध्या हो रही है। हम इन कार्यक्रमों में जाते हैं। कभी कभी वहां पे आम सभा भी होती है, कभी कभी कोई विरोध प्रदर्शन भी होता है। हम इन कार्यक्रमों में जाते हैं। एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाता है, मगर हर कार्यक्रम में उसका भाव अलग होता है। कई ऐसी देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अच्छी व्यवस्था है सार्वजनिक कार्यक्रमों की, तालाब है, बीच में मंच है, या कहीं पार्क है, या कहीं बढ़िया इमारत है, उसके बीच में मंच बना है, लोग घेर कर बैठे हैं चारों तरफ से। तो हम देखते हैं वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मेले भी लगते हैं छोटे छोटे। मगर हम जाते हैं, हम हो सकता है कई कार्यक्रमों में जाए, हर कार्यक्रम में अलग अलग भाव होता है। अगर भजन का कार्यक्रम है तो थोड़ा मन में भक्ति भाव के साथ मनोरंजन का भाव भी होता है। अगर कोई प्रवचन कर रहा है तो मन में एकदम सात्विक भाव रहते हैं। कहीं कोई सेल लगी है तो मन में कुछ खरीदने की भाव आता है कि कुछ ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। कभी कोई आम सभा है नेता की, किसी सामाजिक कार्यकर्ता की, तो हम उसमें थोड़ा उत्सुकता जिज्ञासा जाते हैं वो क्या कह रहा है। जगह वही है, हम वही है, मगर स्थितियां बदल जाती हैं। उपस्थिति कम ज्यादा हो सकती है, परंतु हमारी स्थिति बदल जाती है, भाव बदल जाता है। वह स्थान जब हम खाली देखें, कभी वहां कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो वहां सूनापन पड़ा रहता है। तब ऐसे में वहां खड़े होकर विचार करें कि हम यहाँ किस कार्यक्रम में कब आए थे और वह स्थान शांत पड़ा है। अगर वहाँ पार्क है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे हैं, हवा हिल रहे हैं। तो तालाब है तो वहाँ पानी बह रहा है चारों तरफ से, तालाब को बहते हुए देखें, या उसमें थोड़ा दृष्टिपात इस हिसाब से करें कि आखिर ये संसार है क्या। हम जब कार्यक्रम में जाते हैं, दिन के कार्यक्रम में गए तो कोई बात नहीं, शाम को जाते हैं तो वहाँ पर तमाम लाइटिंग होती है, स्पीकर होते हैं बड़े बड़े, तमाम तरह के फर्श बिछे रहते हैं, लाल हरे काली, हरे पीले, और साउंड लगे रहते हैं। उसे तमाम चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। जब कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं तो वहां से सब हटा दिया जाता है, तब हम उस जगह जाके विचार करते हैं। तब सच बात तो यह है कि तब हमें लगेगा कि हम यहाँ कई बार आए, भीड़ में आए, मगर हम अकेले रहे। जब हम अकेले विचार करेंगे तो लगेगा कि हमारे अंदर एक दृष्टा विचार कर रहा है, और तब हम अकेले नहीं होते, हम तब दो होते हैं। एक वो जो देहधारी जो विषय, एक वो जो आत्मा जो दृष्टा है। कई बार स्टेडियम भी कभी जाने का अवसर आपको मिला होगा। कभी क्रिकेट मैच हो रहा है, कभी हॉकी मैच हो रहा है, कभी फुटबॉल मैच हो रहा है। पार्कों में भी हम जाते हैं, छोटे मोटे पार्क अगर आसपास में, तो वहां पे भी कई बार देखते हैं। कभी कोई अपनी चीज का प्रचार करने आता है, समूह में बैठे होते हैं लोग, आप देखते होंगे कोई आ जाता है। कभी कोई चीज बेचने वाला आ जाता है कि साहब ये चीज खरीदो। कभी कभी देखा है हमने कि इन्हीं पार्कों में कुछ धार्मिक प्रचारक भी भीड़ तक पहुंच जाते हैं और अपनी बात कहते हैं कि भाई कई लोग भजन करने लगते हैं। तो आप उससे विचार करिए कि एक सेल्समैन भी आ रहा है, एक भजन प्रचारक भी आ रहा है, धर्म प्रचारक भी आ रहा है। आप अपना कोई दृष्टिकोण मत बनाइए कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या ठीक नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। आप विचार करिए तो आपको यह अनुभव होगा कि आप जो हम पूरे संसार का बाजार देख रहे हैं वो हमारे भावों को के अनुसार चलता है। हमारे अंदर मनोरंजन का भाव है, हमारे अंदर भक्ति का भाव है, हमारे अंदर
व्यसनों का भाव भी आता है, तो वो हमारे भावों को खरीदना चाहता है। भावों को बुलाने के लिए, हमारे जैसे पैसा निकलवाने के लिए ऐसे प्रयास करता है कि वो उनको प्रभावित कर सके। जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो वाकई आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। तब आप आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ये दुनिया एक खेल है, परमात्मा का रचा हुआ खेल। स्थान वही है, हम वही है, कुछ नहीं बदला। बदल गए हैं तो सिर्फ दृश्य। कहीं कोई डांस कार्यक्रम हो रहा है कुछ दिन पहले, तो वहां संगीत कार्यक्रम हो रहा है, वही भजन संध्या हो रही है, वहीं कोई प्रवचन कर रहा है, स्थान वही है, मगर लोग हमारे भावों को जगाते हैं। हमारे भावों की वजह से ही संसार में चालाक लोग चल रहे हैं। चालाक लोगों का एक काम है कि आम मनुष्य के भावों का उपयोग करें। अभी आप क्रिकेट की सीन देखते हैं, फिल्मों में भी आप देखते हैं कई दृश्य, तो आपको अनुभव होगा कि अगर आप ज्ञानी हो या आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो आपके भावों का कोई शोषण नहीं कर सकता, या शोषण करने का प्रयास करेगा तो आप एक भाव से कहोगे चलो ठीक है, हमारा किसी में पैसा खर्चा है, कोई बात नहीं, फिल्म देखने में खर्चा है, कोई बात नहीं, समय नष्ट होगा, कोई बात नहीं, मगर आप अपने भावों से उनमें लिप्त नहीं हो। देखिए, एक बात तय है कि हमारा मन चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मनोरंजन न करें या हम कभी निराश न हो, कभी व्यसनों के प्रति भी मन आकर्षित होता है, पर व्यसनों को स्थायी स्थान नहीं देना चाहिए। मूल बात यह है कि हम अपने को पहचानें, तत्व ज्ञान हो हमारे अंदर कि वाकई ये संसार जो है एक खेल की तरह है। लोग अपने अपने गुणों के अनुसार अपने प्रयास करते हैं। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती तब वो उनके नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करने के दीजिए, पर आप ये अपने मन में देखिए कि वो आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहा है, वो आपके मन पर नियंत्रण कर रहा है। आपको लगता है इसमें कुछ नहीं नष्ट नहीं हुआ तो होने दीजिए। अगर लगता है कि नहीं, आपका समय नष्ट हो गया, आपका पैसा नष्ट हो गया, आपकी आंखों में परेशानी बढ़ रही है, तो आप वहां से हट जाइए। पर ये तब कर पाएंगे जब आपके अंदर तत्व ज्ञान कोई विशाल नहीं है। ऐसा कहते हैं कि गीता का ज्ञान बहुत रहस्यमय है, गूढ़ है, उसे समझना कठिन है, ऐसा कुछ नहीं, साधारण ज्ञान है। दूसरी बात, ऐसा करते हो आप किसी दूसरे दोष नहीं देखोगे। लोग गुणों को वशीभूत है, इंद्रियों को वशीभूत। जिसको पैसा चाहिए वो स्वांग रचेगा, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वो भी स्वांग रचेगा, जो किसी पद पे है उसे बनाए रखने के लिए भी तमाम स्वांग रचेगा। उसे उस पर दोष नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि वो उसका स्वाभाविक कर्म है, वो उसमें करेगा। मूल चीज है आचरण। किसका आचरण क्या है? भले ही कोई किसी बड़े पद पे सुशोभित हो, भले ही वो किसी कोई बड़ा खिलाड़ी हो, बड़ा अभिनेता हो, बड़ा पत्रकार हो, बड़ा नेता हो, उसके आचरण की उस पर देखना चाहिए। अपने काम से संबंध वो स्वांग करता है, कोई बात नहीं, तो उसका आचरण क्या है? वह अपने कर्म में कहीं दोषों का हिसाब नहीं कर रहा, या वो अपने स्वाभाविक कर्म में कहीं ऐसा प्रयास नहीं कर रहा कि अधर्म पैदा हो गया। तो हमें अपने मन पे जब नियंत्रण करेंगे तब हम संसार को देख पाएंगे। वरना हम इस संसार में रह रहे, हम इस संसार में या तो खिलौने या खिलाड़ी। आम आदमी तो खिलौना ही होता है, खिलाड़ी तो बड़े बड़े होते हैं, बड़े शिखर में बैठे हैं, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कला क्षेत्र में। बाकी तो उनके लिए जो है वो खिलौना होता है। आप मंथन करें, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, किसी में दोष देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मंथन करें हमारे अंदर कोई दोष पैदा न हो, हम किसी के साथ बेईमानी ना करें, हम किसी को धोखा न दें, हम किसी के साथ वादा खिलाफी न करें। हमारा यही एक उद्देश्य होना चाहिए, बस इतना ही।